हेलो फ्रेंड्स, मेरे बीच में आज वंशिका सप्रा जी बैठी हैं जिन्होंने दिसंबर 21 में इतिहास रच दिया। एसएफए में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इनका वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 96% मार्क्स इन्होंने सिक्योर किया है और इन्होंने बता दिया कि अगर आपका एक सब्जेक्ट अच्छा स्ट्रांग हो जाता है तो आपका ग्रुप क्लियर होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं और आपके करियर चॉइसेस भी आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ, आगे चलकर मैं फाइनेंस में ही अपना करियर बनाना चाहता हूं या चाहती हूं। तो डेफिनेटली जब इन्होंने क्लास भी किया था तो इनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर थे। इनको स्टॉक मार्केट का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी बहुत अच्छा लगता था और जब सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, जब सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आने लगता है, तब आपको मार्क्स की चिंता नहीं करनी होती है। मार्क्स आप देख रहे हैं, इतना अच्छा इन्होंने मार्क्स सिक्योर किया है। एग्जाम का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किस तरह से इन्होंने तैयारी की, ये पूरी जानकारी आप दीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आपने जितना अच्छा परफॉर्म किया है उस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। तो आपकी प्रेरणा से, आपकी गाइडेंस से दूसरे स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो सकेंगे। सो प्लीज बताएं आपकी तैयारी, आपको एसएफएम क्लासेस कैसी लगी जो आपने मेरे से ली थी और किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से रिवीजन किया, थ्योरी कैसे करी, प्रैक्टिकल जो कवरेज दिया जाता था वो कितना मदद आपको मिला, उसमें सारी बातें बताएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ अपना एसएफएम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने ये क्लास को बाय करने का डिसीजन लिया था, बिकॉज यू नो कि हम लोग की सारी क्लासेस कोचिंग लाइव पेन ड्राइव मोड या गूगल ड्राइव मोड पे ही चलती थी, तो एट दैट टाइम I was also not able to travel outside my town, so I decided to choose Aditya Jain sir classes and मैं ये कहूंगी कि सर की क्लासेस लेने से मेरा एसएफएम बहुत स्ट्रांग हुआ है। मैं ये चूज कर पाई हूँ कि एसएफएम को मैं एक ऐसा सब्जेक्ट बना सकती हूँ जिससे कि मैं उसमें ज्यादा स्कोर कर सकती हूँ और अपना ग्रुप क्लियर कर सकती हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि लकीली मेरे साथ वैसा हो भी पाया है। मैंने जो सोचा मैं वो कर भी पाई हूँ। सर की क्लासेस बहुत ही अच्छी थी, डिटेल्ड थी, जिसके कारण मेरा एसएफएम में बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आई है। अदरवाइज सब सब्जेक्ट्स एक ही तरह से होते हैं, बस हाँ, टीचर्स के पढ़ाने का ढंग हमारा इंटरेस्ट डेवलप कर भी देता है और कभी कभी हमें डरा भी देता है। दोनों चीजें ही होती हैं। सेकेंडली, प्रैक्टिकल कवरेज बहुत अच्छा था। आई एग्री क्लास थोड़ी लेंथी हो जाती थी, बट अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें उसके लिए कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा ना। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता और बिना कुछ किए भी कुछ नहीं मिलता। तो आई विल से कि क्लासेस कंटेंट, मतलब इवन हमारा लेक्चर 2 to 2.53 आवर्स तक होते थे। उसके बाद जो एक्सटेंडेड पोर्शन होता था 30 to 40 मिनट्स का, वो हमारे स्टॉक मार्केट के ऊपर होता था। दैट वाज आल्सो अ ग्रेट लर्निंग, बट अदर देन दैट I will say that numerical coverage was very strong. मैंने सर आपके क्वेश्चंस के अलावा आई डोंट थिंक कुछ भी करा है और मैंने जब एसएम देखा तो एवरीथिंग वाज कवर्ड। आई अप्रिशिएट दैट बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता था कि हम एसएम देख नहीं पा रहे हैं एंड बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई क्वेश्चन छूटा हो जो एसएम में था और आपकी बुक में नहीं था। तो that is also a very plus point. And talking about the theory तो I think कोई क्वेश्चन नहीं था जो सर की बुक के बाहर था, सब बहुत उसी में से था। और that is why I think मेरा कहीं भी कुछ भी मार्क्स नहीं कटा। जो थोड़ा बहुत कटे हैं वो उसी कुछ जगहों पे कटे होंगे, बट आई थिंक मैं टू द पॉइंट लिख भी पाई, वो इसीलिए क्योंकि मैं पढ़ के ही गई थी वो सब कुछ जो पेपर में आने वाला था। और that's all thanks goes to you, sir. Thank you for that recommendable books and very wide coverage with a very limited space. Means मैं ये भी नहीं कहूँगी और books were very lengthy, they are very slim. और मार्क्स तो आप देख ही रहे हैं। नहीं तो मैं ये पूछना ही चाह रहा था आपसे कि 4 नंबर आप फिगर आउट कर पा रहे हैं क्यों, कैसे कटे? क्योंकि देखिए मेरी नजर में ये 96% मार्क्स नहीं है, मेरी नजर में ये 100% मार्क्स है जी। क्योंकि मेरे पहले क्योंकि क्या होता ना, पहले थ्योरी ना ऑप्शनल होता था तो बच्चों के 100% आ जाते थे। अब क्या है कि थ्योरी को मैंडेटरी कर दिया गया है।
और वो भी वाइटल थ्योरी, मतलब 20 से 25 नंबर का थ्योरी में अगर आप एक पॉइंट भी अगर इधर उधर कर देते हैं तो मार्क्स नहीं मिलता है। थ्योरी भी एकदम उनके जी हिसाब सर। से लिखना एक बड़ा टफ टास्क हो जाता है, लेकिन फिर भी 96% मार्क्स, 4 नंबर कहाँ मतलब कम हुए हैं, ये थोड़ा बता पाएंगे आप? या आप अपने आंसर शीट को निकालना, आप आंसर शीट को आप अपना देखना चाहेंगे क्या, कि फ्यूचर जनरेशन जो आपका हो आप बता सको कि देखो मुझे 96% मार्क्स, वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स ऑफ द वर्ल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी में मैंने 96% मार्क्स सिक्योर किया है, तो आप इसको एक उपाधि की तरह रख पाओ, आप आंसर शीट मंगवाओगे? यस सर, मैं चाहती हूँ आंसर शीट मंगाना, क्योंकि ये तो मेरे लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट है कि सीए के कोर्स में मैंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करे हैं एसएफएम में, विच इज नॉट दैट इजी सब्जेक्ट, बहुत ट्रिकी भी है, और कह सकते हैं कि बस इंटरेस्ट की बात है और पढ़ाने वाले का तरीका है कि दोनों चीजें जब मिलती हैं तो अच्छा स्कोर हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये 4 नंबर का एक मिस्ट्री तभी हम सॉल्व करेंगे जब वंशिका जी के हाथ में आंसर शीट आ जाएगा। देन वी विल, हमने यस वंशिका जी से एक बार फिर से बात करेंगे, क्योंकि ये 90, ये 4 नंबर जिसको ये राज पता चल गया कि ये 4 नंबर कहाँ कटे हैं, तो मेरे ख्याल से फ्यूचर में बच्चों को 100% मार्क्स लाने में आसानी होगी। यस सर, आंसर शीट तो मैं श्योरली मंगाऊंगी, क्योंकि मैं खुद भी उसे अपने पास रखना चाहती हूँ कि 96 मार्क्स आए एंड आई हैव ऑल दैट आंसर्स जिसके ऊपर मैंने ये सिक्योर करा। मैं तो आपके आंसर शीट में 96 आए उस पे नहीं ज्यादा ध्यान दूंगा, 4 गए कहाँ उस पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं आगे जब टीचिंग कराऊंगा तो मुझे उस 4 पे और ज्यादा फोकस करना है। सर, देखना पड़ेगा कॉपी में 4 कहाँ गए हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बुक में अभी कुछ, मतलब थ्योरी से तो मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, अच्छा, एक आप भी कह रहे थ्योरी क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स मिले होंगे? मुझे ऐसा लगता है, बड़ा मतलब एक मुझे ऐसा थ्योरी में और मुझे मुझे लगता है मिले। कि आपको प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स मिले होंगे। अच्छा, तो सर वो देखते हैं, आंसर शीट मंगा के ही अब पता मेरा चल तो देखिए, पाएगा मेरा कि देखते हैं फ्यूचर, ये तो बातें रिकॉर्डर में जाएगी, कि मेरा ये मानना है मतलब कि ये आपके जो 4 गए हैं ये थ्योरी में गए, और आप कह रहे हैं कि 4 जो गए हैं वो प्रैक्टिकल में गए। सर वो कुछ भी हो सकता है, वो आंसर शीट हाँ पता हाँ, चलेगा। नहीं नहीं होता है बट अल्टीमेटली तो आंसर लेकिन शीट। मैं इसलिए ज्यादा सेटिस्फाइड थी कि मतलब एट रैंडम मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन देखा, हाँ मुझे आता है, आई राइट इट डाउन, बस बहुत वो वाली सिचुएशन थी। स्ट्रेसफुल नहीं था, स्ट्रेसफुल नहीं था। नहीं सर, स्ट्रेसफुल नहीं था। क्वेश्चन जैसे ऐसा नहीं है कि कोई थ्योरी पता भी हो, पर अगर हमने उसकी लैंग्वेज थोड़ी पढ़ ना रखी हो ना, तो फिर भी थोड़ा टफ रहता है, बट अगर हमने चीज भी पढ़ी हुई हो तो मैनेजेबल होता है, फिर इतना नहीं लगता। चलो चलो, ठीक है और उसके लिए तो सर थ्योरी की बुक आपकी बहुत बेस्ट है, इतनी मतलब मैं सोचती थी कि इतनी जरा जरा सी बुक्स आई है, क्या होगा इनसे, बट हो गया सर। एग्जाम से पहले जब बच्चे इधर उधर का नोट्स देखते हैं, इधर उधर सब जो बातचीत चलती है